आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे एटीट्यूड के बारे में जो बहुत ही खतरनाक है। इस एटीट्यूड को अभी के अभी हम सबको खत्म करना है। इस एटीट्यूड को कहते हैं ब्लेमिंग एटीट्यूड। मतलब ब्लेम कर देना किसी दूसरे को अपने फेलियर के लिए। फिर से समझो इस बात को जरा। मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति फेल होता है तो फेलियर की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की जगह वो क्या करता है, किसी और को बदनाम करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कभी गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहरा देगा, कभी भगवान को, तो कभी पेरेंट्स को, कभी एजुकेशन सिस्टम को, कभी अपने दोस्तों को, कभी बॉस को, कभी कॉलिग्स को, कभी हस्बैंड को, कभी वाइफ को, कभी अपनी किस्मत को, कभी नेबर को और कभी अपने रिलेटिव्स को। मतलब क्या है, जब इंसान फेल होता है तो दिमाग उसका काम करना बंद कर देता है, दिमाग का ढक्कन बंद हो जाता है, सोचने की शक्ति दिमाग की खत्म हो जाती है, तो ब्लेम करना बहुत आसान लगता है। इसलिए ज़्यादातर लोग आज के डेट में फेल होने के बाद किसी ना किसी को ब्लेम कर देते हैं। जैसे समझिए कुछ एग्जांपल से मैं इसको और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक स्टूडेंट जब एग्जाम में फेल हो जाता है तो कहता है मेरे को टीचर ने पढ़ाया नहीं इसलिए मैं फेल हो गया। एक कर्मचारी को जब प्रमोशन नहीं मिलता है तो कहता है जी बॉस ही खराब है, कंपनी में तो कर्मचारियों की कोई जो हितों की रक्षा ही नहीं करता इसलिए मुझे प्रमोशन नहीं मिला। एक बिजनेस जब फेल हो जाता है तो बिजनेसमैन कहता है जी गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से हम फेल हो गए। वहीं अगर एक हस्बैंड से वाइफ नहीं संभलता तो कहता है जी मेरी वाइफ में प्रॉब्लम है, और वाइफ से हस्बैंड नहीं संभलता तो कहता है मेरे हस्बैंड में प्रॉब्लम है। और अगर कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है और उससे एग्जाम्स नहीं निकलते तो कहता है जी एजुकेशन सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। मतलब अपने फेलियर की जिम्मेदारी लेने की जगह किसी ना किसी के ऊपर में टाल दो। जब तक अगर आप फेलियर की जिम्मेदारी किसी ना किसी के ऊपर में टालते रहोगे, पक्का लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे और हमेशा हमेशा के लिए वहीं रुक जाओगे जहां पर आप हो। इसलिए फेलियर से निकलने के लिए पहले आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अपने फेलियर को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आज जो आप फेलियर हो केवल और केवल अपनी वजह से हो। नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलियर। कोई भी आपके फेलियर के लिए जिम्मेदार नहीं है। पहला पॉइंट क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है कि मैं आज फेलियर हूं केवल और केवल मेरी वजह से। चाहे मैं स्कूल में फेल हुआ हूं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फेल हुआ हूं या बिजनेस में फेल हुआ हूं या मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ओनली आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। दूसरा पॉइंट आपको बता रहा हूं मैं फेलियर से निकलने का। अपने फेलियर्स के रीजन को लिखिए, कहां कहां कमी रही, प्रिपरेशन में कितनी कमी रही, आप अपने फेलियर के रीजन को लिखिए। और तीसरा पॉइंट, लर्निंग कीजिए। लर्निंग कीजिए कि अब मैं सक्सेसफुल कैसे होऊंगा। और हाँ, चौथा पॉइंट आपको मैं बता देता हूं, कसम खा लीजिए कि उन हैबिट्स को आप रिपीट नहीं करोगे जो आपने लास्ट टाइम रिपीट किया था और जिसकी वजह से आप फेल हुए थे। आई होप अगर आपने ये चारों के चारों पॉइंट्स को फॉलो किया तो डेफिनेटली आप फेलियर से निकलोगे। और हाँ, एक बात आप खुद सोच के देखिए, आप अगर फेल होते हो लाइफ में, ठीक है, और आपने अपने फेलियर की जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं की, लेकिन इस जिम्मेदारी को आप किसी और के ऊपर टाल दिए। मतलब आप फेल हुए एग्जाम्स में और आपने कह दिया कि टीचर्स ने आपको पढ़ाया नहीं, तो आपने क्या किया, जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं किया, तो पक्का आप जो है हमेशा हमेशा के लिए फेलियर ही रहोगे, कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ठीक उसी तरीके से आपको अगर प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो बॉस को बदनाम करने से पहले आप यह चेक करो कहीं आपका एटीट्यूड तो 9 से 6 वाला नहीं है, आपका एटीट्यूड तो 8 घंटे काम करने वाला नहीं है, आपका एटीट्यूड तो कहीं ऐसा नहीं है कि भैया 3 महीना में इस कंपनी में काम करूंगा और उसके बाद दूसरी कंपनी का इंतजार करूंगा, कहीं से 2000 रुपए की सैलरी का मेरे को बढ़कर ऑफर आ जाए। तो चेक करो यार, चेक करो, कमियां खुद में ढूंढने का, अच्छाइयां दूसरों में ढूंढने का। जब भी कभी लाइफ में फेल होना तो सबसे पहले एक काम करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। आई एम द फेलियर जस्ट बिकॉज ऑफ माइन। मैं फेलियर हूं केवल और केवल मेरी खुद के वजह से। अगर आपने अपना ऐसा एटीट्यूड बिल्ड कर लिया तो मैं आपको बताऊं, ये जो फेलियर होता है ना, ये टेम्पररी होता है और फेलियर के बाद जो सक्सेस मिलता है ना, बहुत बढ़िया होता है और बहुत ही पावरफुल सक्सेस आपको मिलता है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। कमेंट करके मुझे आप बताइए कि क्या आप लाइफ में कभी फेल हुए हैं, छोटे लेवल में या बड़े लेवल पर, और जब आप फेल हुए हैं तो आपने किस पर ब्लेम दिया, गवर्नमेंट पर या आपने खुद की जिम्मेदारी स्वीकार करी। आप जो फेल हुए वो केवल और केवल आपकी वजह से। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।